सप्रेम नमस्कार। आज से हम सुभाषित अध्ययन चालू करने वाले हैं। परंतु सुभाषित यह शब्द सुनते ही हमारे मन में प्रश्न होता है कि ये सुभाषित किसे कहते हैं या सुभाषित यानी क्या। तो इस सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुष्ठु भाषितम, यानी अच्छे श्रेष्ठ जो विचार है उसे सुभाषित कहते हैं। ये इसका पहला अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा जो कहे गए विचार है उसे सुभाषित कहते हैं। हम इसे सुभाषित इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऋषियों के द्वारा दिए गए विचार है, ऋषियों के द्वारा गाए गए विचार है। इसका तीसरा अर्थ ये होता है कि जो विचार को उत्तम रीति से कहा गया है, उत्तम रीति से रखा गया है जगत में, उसे सुभाषित कहते हैं। हम जानते हैं कि सुभाषित का अर्थ बहुत ही गहन होता है, लेकिन ऋषियों ने इसे दो पंक्ति में समावेशित करके इसे गायन पद्धति दी है, इसीलिए इसे सुभाषित कहते हैं। और इसका चौथा अर्थ ये होता है कि मनुष्य प्रजाति के हित के लिए जो कहे गए विचार है वो सुभाषित है। अब हम सुभाषित की शुरुआत उसी सुभाषित से करते हैं जो सुभाषित हमें सुभाषित की अपने जीवन में क्या आवश्यकता है, महत्व है, वो समझाता है। तो सुभाषित ये है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। अभी इस जगत में अनेकानेक ऐसे तत्व है जो हमारे जीवन में अत्यावश्यक है, परंतु फिर भी ऋषि ने इन तीनों को ही रत्न क्यों कहा। इसमें से जो 2 है इसका अर्थ तो हम इसका महत्व हम जानते हैं, जल और अन्न, जिसके बिना हमारा शारीरिक यानी भौतिक जीना असंभव है, उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। लेकिन सुभाषित को भी क्यों रत्न कहा। सुभाषित का ऐसा क्या महत्व है कि जिसके कारण इन्हें रत्न कहा गया। श्रेष्ठ विचारों का ऐसा क्या महत्व है। तो विचार ये हमारे मस्तिष्क में हमारे जीवन पर क्या असर करते हैं, इसका हमें पहले इस पे चिंतन करना होगा। तो विचार जो है वो हमारी हर एक कृति की प्रेरणा होते हैं, यानी हम हर कृति विचारों से ही करते हैं। जैसे या कोई श्रेष्ठ वाङ्मय का अध्ययन करना हो या फिर जुआ खेलने जाना हो, ये कोई भी कृति करनी हो, हम अपने विचारों से ही प्रेरित होकर कृति करते हैं। ये विचार हमारे जीवन में और हमारे मस्तिष्क पर एक एक विचार क्या असर करता है, इसको जेम्स एलन ने अपनी जो किताब है एज अ मैन थिंकेथ करके, उसमें बहुत ही अच्छे से और सुव्यवस्थित रीति से समझाया है। वो पढ़ने जैसी किताब है। और कहते हैं ना कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा चरित्र होता है। जेम्स एलन के शब्दों में कहे तो एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज़ ही, यानी जो कोई मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वैसा उसका चरित्र होता है। इसके उदाहरण हम इतिहास में देखें तो कई अनेकानेक उदाहरण है, पर उसमें से सबसे बड़ा उदाहरण ले तो रावण। रावण के पास क्या नहीं था, उसके पास बुद्धि शक्ति थी, वित्त शक्ति थी, बाहुबल था, सोने की लंका थी, प्रभाव था उसका लोगों पर, समाज में प्रभाव था, आसुरी वृत्ति का वो राजा था, असुरों का सम्राट था। फिर भी उसका नाश क्यों हुआ, क्योंकि उसके आसुरी विचारों के कारण उसका नाश हुआ। और उसके आसुरी विचारों का आतंक इतना फैल गया था कि स्वयं भगवान को उसका नाश करने के आना पड़ा, जबकि वह स्वयं शिव भक्त था, परंतु उसकी भक्ति ने उसमें अहंकार खड़ा किया। क्यों, क्योंकि उसके विचार आसुरी थे। और दूसरी ओर देखें तो दैवी विचारों से दैवी कार्य करने वाले 5 पांडव, वो सिर्फ 5 ही थे। कौरवों के सामने उनकी संख्या बहुत कम थी, पर फिर भी कृष्ण भगवान ने उनको अपने शस्त्र के रूप में चुना कि मुझे धर्म संस्थापना का कार्य करना है, तो ये 5 ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। उन पाँचों को कृष्ण भगवान ने अपने धर्म संस्थापना के कार्य के लिए चुना। क्यों, क्योंकि उनके विचारों के कारण, उनके दैवी विचारों के कारण, उनका चरित्र दैवी था, उनका जीवन दैवी था। इसीलिए ऐसे इतिहास में हमें अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। पर ये सुभाषित का अर्थ सुनकर हमारे मन में व्याख्या जरूर बन गई होगी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। परंतु सुभाषित हमारे दिमाग में व्याख्याएं बनाने के लिए नहीं होता है, परंतु वह आत्मनिरीक्षण के लिए होता है। हमें यह आत्मनिरीक्षण करना है कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं, पर मैं अपने जीवन में किसे रत्न मानती हूँ या मानता हूँ। मेरे जीवन में रत्न के स्थान पर कौन सी चीज़ है। तो अगर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लिए भी नॉलेज या श्रेष्ठ विचारों से ज़्यादा रत्न ही महत्वपूर्ण है। हम रत्न को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि वो रत्न हाथ में आ जाने के बाद हम सब कुछ कमा सकते हैं। रत्न से हम भौतिक सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो आने वाली बातें हैं, यानी हमारे श्रेष्ठ संबंध, मित्र बनाना, ये सब हम
रत्न के बल पर नहीं कमा सकते, परंतु हमारे गुण या वृत्ति या हमारे जो विचार है उनके बल पर ही हम इन्हें कमा सकते हैं। और इतिहास की ओर भी नज़र करके देखें तो कई ऐसे अमीर करोड़ों अबजोपति लोग हुए हैं, शायद वो उनके ज़माने में सबसे अरबपति या सबसे करोड़पति भी होंगे, पर फिर भी आज लोगों के दिल में उनका स्थान क्यों नहीं है? लोग उन्हें याद क्यों नहीं करते? लोगों के घरों में उनकी तस्वीरें क्यों नहीं लगाई हुई है? वो उनके समय पे उनका प्रभाव बहुत होगा, लेकिन आज क्यों नहीं है लोगों के हृदय में उनका नाम? क्योंकि और एक तरफ देखें तो राम जो 10,000 सालों से, शिवाजी महाराज 400 सालों से, कृष्ण 5,000 सालों से लोगों के दिलों में अभी तक यथावत स्थान बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र के कारण लोग उन्हें अभी तक याद करते हैं और अभी तक उनका आदर्श, उन्हें अपना आदर्श बनाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनका चरित्र वैसा था। इतिहास ये नहीं देखता है कि हमने अपने जीवन में कितने रत्न कमाए या कितनी संपत्ति इकट्ठी की है, पर इतिहास यह देखता है कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा चरित्र कितना ऊंचा है। और इसीलिए हमें सुभाषित अध्ययन की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण के लिए चाहिए श्रेष्ठ विचार, गुण, वृत्ति, दृष्टिकोण, और ये सब हमारे जीवन में निर्माण करने का कार्य करता है सुभाषित। सुभाषित को सिर्फ अध्ययन करने का ही महत्व नहीं है, परंतु इसे मुखपाठ, इसे कंठस्थ करने का भी महत्व है। सुभाषित हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में बने हुए हैं, यानी सुभाषित संस्कृत भाषा में है, तो इसे मुखपाठ करने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और तीक्ष्ण बुद्धि ही इस जगत के जो श्रेष्ठ वाङ्मय है इनको अध्ययन कर सकती है। जैसे अंग्रेजी में देखें तो खलील जिब्रान है, शेक्सपियर है, और संस्कृत में देखें तो कालिदास, बाणभट्ट, और इनके जो साहित्य है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है संस्कृत के या इंग्लिश साहित्य के भी, तो इसे तीक्ष्ण बुद्धि ही अध्ययन कर सकती है। इसीलिए तीक्ष्ण बुद्धि बनाने के लिए सुभाषित का मुखाग्र होना आवश्यक है। आप जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में अपने बच्चों को IAS या ICS बनाना होता था, तो माता पिता उन्हें 10-10 हज़ार श्लोक कंठस्थ करवाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण बने और वो IAS बन पाए। और इसका दूसरा महत्व ये है कि जब हम इन्हें मुखपाठ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे में गुण और वृत्ति निर्माण हो, तो ये अगर हमें कंठस्थ होंगे तो हमें जीवन में प्रसंगानुसार यथावत स्थिति पर वो हमें याद आते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, उन संघर्षों के सामने दृढ़ता से खड़े रहने की प्रेरणा देते हैं सुभाषित। इसीलिए इसे कंठस्थ करना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यानी वो कि हम भारतीय हैं, हम वैदिक हैं, और हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति में जो ग्रंथ है वो हमारी पहचान है। रामायण, महाभारत या उपनिषद, वेद, ये सुभाषित जो है ये हमारी पहचान है। और ऋषियों ने उनके दिल से, ऋषियों ने अपने हृदय से हमारे लिए ये धरोहर छोड़ के गए हैं, और इसे कंठस्थ करना यानी अपनी पहचान बनाना, अपना अस्तित्व बनाना। और हमें यह प्रश्न भी होता होगा कि हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ या इतने महान क्यों थे? क्योंकि उनके विचार श्रेष्ठ थे। इसीलिए हम अगर इन सुभाषितों जैसे सुभाषित और श्रेष्ठ विचारों को अपने बुद्धि में स्थान देंगे, तो निंदात्मक या निराशापूर्ण, निरुत्साहक जो विचार हमारे मन में आते हैं उनका स्थान न्यूनतम हो जाता है। और जैसे ही श्रेष्ठ विचार अपने बुद्धिस्थ होते हैं, अपनी बुद्धि में प्रथम स्थान लेते हैं, तो हमारा जीवन और हमारा चरित्र भी वैसा ही बनते जाता है। इसीलिए इन सुभाषितों को अध्ययन करना और इन्हें मुखपाठ करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। आज का सुभाषित था, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। अगले सुभाषित के साथ फिर मिलेंगे।